अध्याय 14। सोशल मीडिया का उचित और अनुचित उपयोग। जुड़ें, बनाएं, सीखें। फेसबुक, कोरा, ट्विटर, स्नैपचैट, येल्प, ट्रिप एडवाइजर, रेडिट, टिंडर, वीचैट, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, इट्सी, शादी, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टिकटॉक, ई हार्मनी। क्या हम सोशल मीडिया की साइट्स का जिक्र करते जाएं? क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं और जितना चाहें उतना करते ही जा सकते हैं। 1997 में 6degree.com की शुरुआत से लेकर अब जब आप इस पेज को पढ़ रहे हैं, सबसे हाल ही की सोशल मीडिया साइट शुरू हो गई है। इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोग कहानियों, तस्वीरों, गपशप और समाचारों के कभी न समाप्त होने वाले सिलसिले में खोकर रह गए हैं। राजनेताओं, मशहूर हस्तियों, पड़ोसियों, आपके गणित के अध्यापक और करीब-करीब सभी के बारे में जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। किसी ने कहीं शायद उनकी प्रशंसा या आलोचना की है और आप मज़ेदार खुलासों के लिए स्वाइप कर सकते हैं। देर रात तक बेचैन हैं? अपने पसंदीदा ब्लॉगर के ब्लॉग को देख लें। बस का इंतज़ार कर रहे हैं? घर का काम करने के साथ-साथ और भी कई काम कर रहे हैं? ट्रैफ़िक में फँस गए हैं? अपना फ़ोन उठाएं और देखें कि आपके दोस्तों ने आज क्या पोस्ट किया है। मानव विज्ञानियों यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने सोशल मीडिया के प्रति हमारे आकर्षण की तुलना नर वानरों द्वारा एक दूसरे को संवारने की क्रिया से की है। बंदर, बबून और दूसरे कई वानर अपने दांतों और नाखूनों से एक दूसरे के बालों में बड़े ध्यान से कंघी करके अपनी प्रधानता, दोस्ती और विश्वास बनाए रखते हैं। संवरने की इस क्रिया का शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और साथ ही नर मादा संबंधों और समान लिंगों की परस्पर मित्रता को मजबूत करने में मदद मिलती है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि ऊंची रैंक के नर वानरों को निचली रैंक के नर वानरों की तुलना में ज्यादा संवारा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे फुटबॉल के खिलाड़ी या फिल्म स्टार जिन्हें लाखों लाइक्स मिलते हैं और जिनके लाखों फॉलोअर्स होते हैं। हालांकि नर वानरों ने लाखों वर्षों से संवारने की परंपरा को कायम रखा है। हर डेस्क और लैप यानी गोद में कंप्यूटर आने के बाद इंसानों के एक दूसरे को सजाने संवारने के तरीकों में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। हमने जल्दी से दोस्ती करने, साथी को लुभाने, अफवाहें फैलाने, खरीदने बेचने और किसी भी विषय के बारे में जानने या झूठ बोलने के आसान तरीके खोज लिए हैं। हम सोशल मीडिया पर लगभग 2.5 घंटे बिताते हैं। चूंकि यह हमारे जीवन का इतना बड़ा हिस्सा बन गया है, तो इसके कुछ फायदे और नुकसान क्या हैं? खैर, एक बात तो है कि समाचारों के किसी भी दूसरे स्रोत की तुलना में सोशल मीडिया पर जानकारी तेजी से फैलती है। यह तो अच्छी बात है ना? रेडियो, टीवी और अखबारों के लिए न्यूज़ रिपोर्ट्स के एक सर्वेक्षण में 78.5% लोगों ने माना है कि उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए सोशल मीडिया को देखा, क्योंकि अहम समाचार अक्सर सबसे पहले वहीं दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ ट्विटर का उपयोग करने वाले 64% लोगों ने बताया कि समाचार पढ़ने के बाद उन्हें पता चला कि वह सच नहीं था, और उनमें से बहुत से लोगों ने तो यह जानने से पहले ही इसे दोबारा ट्वीट भी कर दिया था। साइंस नाम की पत्रिका के एक अध्ययन से यह पता चला है
कि ट्विटर पर सच्ची जानकारी की तुलना में झूठ 6 गुना तेजी से फैलता है। कोविड-19 महामारी के दौरान परिवार के सदस्यों के साथ फेस टाइम करना, जूम पर काम करना, यूट्यूब पर लाइव संगीत सुनना या बैठे-बैठे स्क्रीन पर संग्रहालयों को देखना सचमुच सोशल मीडिया का एक अच्छा पहलू था। जब हम शारीरिक रूप से एक दूसरे से अलग थे, तब भी हम इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहे। हमने ऑनलाइन व्यायाम की क्लास ली, अपने डॉक्टरों से टेलीमेडिसिन कॉन्फ्रेंस की और घर बैठे-बैठे दूर से ही यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की। सिनेगॉग, गुरुद्वारों, चर्चों और मंदिरों ने वीडियो सेवाएं आयोजित कीं। कुछ आध्यात्मिक गुरुओं ने सोशल मीडिया का उपयोग करके हजारों अनुयायियों से मुलाकात की, अन्यथा ऐसे में शिष्य अपने गुरु को देख नहीं पाते। दुनिया भर में हमने अपनी भलाई के लिए सोशल मीडिया का सर्वोत्तम उपयोग किया, लेकिन सोशल मीडिया के अनगिनत खतरों से बचते हुए दूसरों को या खुद को नुकसान पहुंचाए बिना इसका उपयोग करने के लिए मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। हम जानते हैं कि सोशल मीडिया के इन प्लेटफॉर्मों का एक हानिकारक पहलू भी है। इन्हें हमें अधिक दयालु, उदार विचारों वाले और सदाचारी इंसान बनने में मदद करने के लिए नहीं बनाया गया है। इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि हम बस स्क्रॉल करते रहें। ये हमें उन विषयों में व्यस्त रखते हैं जो हमारी आंखों के आगे से गुजरते हैं और हमें एल्गोरिदम द्वारा चुनी गई साइट से जोड़ते हैं। इन्हें उन लोगों के लिए धन कमाने के लिए डिजाइन किया गया है जो इन साइट्स में निवेश करते हैं और इन्हें संचालित करते हैं। सोशल मीडिया साइट्स हमारे दिमाग को एक से दूसरे विषय या व्यक्ति के चक्कर में लगातार फंसाए रखने के बेशुमार मौके पेश करती हैं। आमने सामने बातचीत करने के बजाय लगातार सोशल मीडिया द्वारा संपर्क में रहने से दूसरों की भावनाओं और इरादों के बारे में हमारी समझ कम हो जाती है। इस तरह हमारी प्रभावशाली ढंग से बातचीत करने की क्षमता कम हो जाती है। हम ऑनलाइन भी उतनी दयालुता से पेश आ सकते हैं जितना कि हम व्यक्तिगत रूप से पेश आते हैं। यह मुश्किल नहीं है, लेकिन इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप अपने एक दोस्त से कहते तो यह है कि आप शाम को घर पर ही हैं, लेकिन बजाय इसके आप किसी अन्य ग्रुप के साथ पार्टी करते हैं और इंस्टाग्राम पर मौज मस्ती की तस्वीरें पोस्ट करते हैं जिन्हें वह दोस्त अवश्य ही देख लेगा, तो यह भावनाओं को ठेस पहुंचाने का एक ढंग है। आमतौर पर जब हम आमने सामने होते हैं तब हम दूसरे की भावनाओं का अधिक ध्यान रखते हैं। जब हम आमने सामने होते हैं तब हम प्रायः डींग मारने, बहस करने या निंदा को मंद स्वर में प्रकट करते हैं। जब हम कीबोर्ड के सामने बैठे होते हैं तब हम अक्सर सोचे समझे बिना ही टाइप कर देते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया निर्मम हो सकता है क्योंकि हम बड़ी आसानी से इस बात को अनदेखा कर देते हैं कि जो व्यक्ति हमारा संदेश प्राप्त कर रहा है वह भी इंसान है। कभी-कभी हमें लगता है कि सोशल मीडिया पर विचारों के आदान प्रदान द्वारा हमें दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लाइसेंस मिल गया है। किसी से नाराज हैं तो उनके बारे में ऊट पटांग बातें करना बहुत आसान है, या फिर आप गलत मौके पर खींची गई किसी भद्दी तस्वीर को पोस्ट कर दें। हो सकता है कि दुर्भावना से भरी कोई अफवाह फैलाना शुरू कर दें। कुछ टाइप करने मात्र से परिस्थिति जल्दी ही बिगड़ सकती है। क्या हम अपना समय सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर स्वाइप करते हुए ही बिताना चाहते हैं?
क्या हम अपना ध्यान भटकाने के आदी हो गए हैं? इस तरह की लत का एक जाना-माना बुरा पहलू है दूसरों के जीवन के बारे में गलत धारणा। शायद ही कोई अपने नीरस पलों या जले हुए भोजन की तस्वीरें पोस्ट करता होगा। वे तो शानदार छुट्टियों और स्वादिष्ट व्यंजनों की तस्वीरें ही पोस्ट करते हैं। हम स्क्रीन पर जो कुछ देखते हैं उसकी तुलना अपने जीवन और शरीर से करने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप अक्सर हमारे अंदर हीनता की भावना, चिंता तथा निराशा पैदा हो जाती है। हालांकि हम किसी भी विषय पर उपयोगी जानकारी हासिल कर सकते हैं, मगर इसके बजाय क्या हम मशहूर हस्तियों के बारे में गपशप की साइट्स की ओर नहीं खींचे चले जाते? अश्लीलता की ओर, बेबुनियाद षड्यंत्रों की ओर, साइबर की दुनिया में जहां कोई भी किसी भी चीज में माहिर होने का दावा कर सकता है, क्या हम विवेक का इस्तेमाल करते हैं और तथ्यों की दोबारा जांच करते हैं? सोशल मीडिया के साथ हम एक ऐसा वर्चुअल संबंध भी स्थापित कर सकते हैं जो सच्चा, जिज्ञासा भरा और दूसरों की परवाह करने वाला हो। आप किसी अन्य देश के लोगों के जीवन के बारे में सीख सकते हैं या यात्राओं की कहानियों का आदान प्रदान कर सकते हैं। सोशल मीडिया का उपयोग सदियों पुरानी हमारी उस दिलचस्पी का विस्तार है जो इंसानों में हमेशा एक दूसरे के प्रति रही है। पर वह दिलचस्पी नकारात्मक, यहाँ तक कि द्वेषपूर्ण रूप भी ले सकती है। यह दुर्भावनापूर्ण अफवाहों के रूप में सामने आ सकती है और उन सभी लोगों को हानि पहुंचा सकती है जो इसमें शामिल हैं। दूसरों की गलतियों के बारे में दुख पहुंचाने वाली बातें फैलाना, उनके दिखने, पहनने या काम करने की कड़ी आलोचना करना, उनके खिलाफ वर्चुअल चाकू इस्तेमाल करने जैसा है। जब हम किसी व्यक्ति की आंखों को देखने के बजाय स्क्रीन को देखते हैं, तब हम अपनी इंसानियत को कैसे बनाए रखें? शायद हम रुक कर कल्पना करें कि जो संदेश हम भेजने जा रहे हैं, अगर उसके दूसरे छोर पर हम होते तो हमें कैसा लगता? साइबर स्पेस में अपने शब्द इस्तेमाल करने से पहले हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या यह सच है? क्या यह हितकर है? क्या ये जरूरी है? हम ऑनलाइन बातचीत में नकारात्मकता ही नहीं, अश्लील या खतरनाक प्रचार से खुद को कैसे बचाएं? पहले तो हम उन साइट्स पर जाएं ही नहीं, उन चीज़ों को न पढ़ें, उन तस्वीरों को न देखें, उनमें उलझें तो बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है कि अचानक कोई घटिया जानकारी हमारे सामने आ जाए, लेकिन हम उसको बंद तो कर ही सकते हैं। जब हम अप्रिय जानकारी से पीछे हट जाते हैं या उसे डिलीट कर देते हैं, तो हम स्वस्थ और खुश रहने का निर्णय ले रहे होते हैं। समझबूझकर यह तय करना कि हम ऑनलाइन कहाँ जाना चाहते हैं और कैसे परस्पर बातें करना चाहते हैं, यह एक ऐसा हुनर है जिसे हम 21वीं सदी के इंसान अभी विकसित कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन बार बार हम झूठ और क्रूरता के खतरों से बचते हुए सोशल मीडिया के अद्भुत फायदों का लाभ उठाने का निर्णय ले सकते हैं। हम सही फैसला कर सकते हैं। अध्याय 15। कौन सबसे ज्यादा मायने रखता है? सूरज हम सबको प्रकाश देता है। आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? हम में से अधिकतर लोग अगर ईमानदार हैं तो कहेंगे मैं हूं। फिर हम फौरन उन सब लोगों की सूची बनाएंगे जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हमारी माता संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख से अधिक महत्व रखती है। हमारे पिता किसी विश्व स्तरीय कंपनी के सीईओ से अधिक महत्व रखते हैं।
हमारा सबसे अच्छा दोस्त बॉलीवुड के सबसे प्रसिद्ध सितारे से अधिक मायने रखता है। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे लोग भी हैं जो अजनबियों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं, यहाँ तक कि अपनी जान भी गंवा देते हैं। आग बुझाने वाले कर्मचारी यानी फायर फाइटर्स जलते हुए घरों में दौड़कर जाते हैं। भूकंप से बचे लोग दूसरों को ढही हुई इमारतों के मलबे से निकालते हैं। कोई राही रुक कर किसी लड़खड़ाते तैराक को बचाने के लिए झील में कूद जाता है। ऐसे मामलों में लोग अपनी करनी द्वारा यह साबित करते हैं कि दूसरे भी उतना ही मायने रखते हैं जितना मैं। इस बारे में विचार करना क्यों जरूरी है कि कौन सबसे ज्यादा मायने रखता है? इसका एक कारण यह है कि हम अक्सर लोगों के साथ इस आधार पर अलग अलग व्यवहार करते हैं कि हम उन्हें कितना महत्वपूर्ण समझते हैं। ठीक है, इसमें अपवाद भी हैं। हम जानते हैं कि हमारी माँ हमारे जीवन की धुरी हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी सलाह को नजरअंदाज कर देते हैं। आमतौर पर अगर हम किसी व्यक्ति को अपने या जनसाधारण के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, तो हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। कभी-कभी शिष्टाचार या रिवाज की वजह से भी व्यवहार में ये अंतर आ जाता है। उदाहरण के लिए, हम अपने साथी के कंधे पर तो हाथ रख सकते हैं, लेकिन जब हम अपने नए बॉस से पहली बार मिलते हैं, तो शायद ही ऐसा करते हैं। हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इस बात पर विचार करने से पहले इस बात पर गौर करें कि हमारे परिवार और दोस्तों के अलावा और कौन सबसे ज्यादा मायने रखता है। क्या वे लोग जो किसी आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करते हैं, उन लोगों की तुलना में अधिक महत्व रखते हैं जो ऐसा नहीं करते? क्या अमीर लोग गरीबों की तुलना में अधिक महत्व रखते हैं? अकाउंटेंट्स बढ़ाई से ज्यादा मायने रखते हैं? क्या स्पष्ट तौर पर पुरुष या महिला के रूप में पहचाने जाने वाले लोग लेस्बियन या ट्रांसजेंडर लोगों की तुलना में अधिक महत्व रखते हैं? क्या कलाकार वैज्ञानिकों से अधिक महत्वपूर्ण हैं? शिक्षक डॉक्टरों से अधिक महत्वपूर्ण हैं? क्या सक्षम शरीर वाले लोग असमर्थ व्यक्तियों की तुलना में अधिक मायने रखते हैं? कौन अधिक मायने रखता है, मुसलमान या हिंदू, पत्नियां या पति? क्या उच्च बौद्धिक स्तर यानी आईक्यू वाले लोग कम बौद्धिक स्तर वाले लोगों से अधिक महत्वपूर्ण हैं? है ना सिर चकरा देने वाली बात? हमारे पास बहुत सी अलग अलग किस्में, श्रेणियां, जातियां, नस्लें, पहचानें, राष्ट्रीयता, जनजातियां और क्षमताएं हैं जिनमें हम मानव जाति को बांट सकते हैं। अगर हम सभी महत्वपूर्ण हैं तो अगर हम में से हर एक व्यक्ति समाज के लिए हितकारी है तो अगर हम में से हर एक व्यक्ति दूसरे जितना ही मायने रखता है तो माना कि व्यक्तिगत पैमाने पर यह संभव नहीं है जिसमें हमारे सबसे करीबी लोग सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, लेकिन विश्व स्तर पर अजनबियों का महत्व आंके जाने पर अगर हर व्यक्ति का महत्व एक जैसा हो, तब इसका मतलब यह नहीं है कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, बल्कि यह है कि उन्हें समान महत्व दिया जाए। उदाहरण के लिए बुजुर्ग बहुत अधिक सम्मान के अधिकारी हैं। अक्षम लोगों या बीमारों को विशेष डॉक्टरी सहायता की जरूरत होती है। शिशुओं को विशेष ध्यान की जरूरत होती है। राजनेताओं और प्रसिद्ध लोगों को अधिक सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती है। मानसिक रूप से अक्षम लोग
ज़्यादा हमदर्दी के पात्र हैं। यह चलता रहता है। हम उन अनगिनत व्यक्तियों के अलग-अलग हालात के साथ तालमेल बैठाते हैं, जिनके साथ हम में से हर एक का संबंध होता है। फिर भी क्या हम सभी लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं मानो वे सब हमारे लिए मायने रखते हैं? क्या हम उनकी प्रतिष्ठा और अहमियत को स्वीकार कर सकते हैं? क्या हम इस विश्वास के साथ काम कर सकते हैं कि हर एक के साथ सभ्यता से बात करनी चाहिए, उनकी मदद के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए और उनके साथ सभ्यता से व्यवहार करना चाहिए? चाहे हम किसी के काम को तुच्छ समझें या न समझें, क्या हम उनके साथ उदारता और विनम्रता से पेश आ सकते हैं? क्या हम अपने से निम्न सामाजिक स्तर के व्यक्ति के साथ अशिष्टता से पेश आने के बजाय शिष्टता और जिम्मेदारी से पेश आ सकते हैं? दूसरी ओर, क्या हम उन लोगों के साथ बातचीत करते समय अपनी प्रतिष्ठा, ईमानदारी और आत्मसम्मान बनाए रख सकते हैं, जो खुद को हमसे बेहतर मानते हैं? दुनिया भर की संस्कृतियों ने हर समय में उन मान्यताओं को पकड़ कर रखा है जिन्हें सालों बाद भी अप्रिय माना गया। लोगों ने गुलामी, नरसंहार, जातिवाद के साथ साथ महिलाओं के प्रति हिंसा, रंग के आधार पर लोगों, मानसिक रोगियों और गे समुदाय पर अत्याचार और क्रूरता को जायज ठहराया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा मानना था कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण थे और कुछ लोग बिल्कुल भी मायने नहीं रखते थे। दुनिया भर में लोगों के साथ आज भी इसलिए बुरा व्यवहार किया जाता है क्योंकि उनकी जाति नीची है, वे कम शिक्षित हैं, उनका धर्म अलग है, उनकी त्वचा का रंग गहरा है या ऐसे ही अन्य सैकड़ों कारण हैं। संसार का कोई भी हिस्सा ऐसे अन्याय और निर्दयता से खाली नहीं है। हम व्यापक स्तर पर फैली और गहरी जड़ें पकड़ चुकी ऐसी मान्यताओं के खिलाफ संघर्ष क्यों करना चाहेंगे? हम अपने समाज में इनका डटकर सामना क्यों करना चाहेंगे? अपने अंदर इन मान्यताओं को पहचानकर इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना जीवन भर के लिए कठिन और निरंतर प्रयास हो सकता है। इस प्रयास की सार्थकता क्या है? इसका एक संभव जवाब है जो स्पष्ट रूप से स्वार्थपूर्ण है। हम दया, सम्मान और सहनशीलता को चुन सकते हैं क्योंकि ये हमें निर्दयता, अनादर और असहनशीलता की तुलना में कहीं ज्यादा खुशी देते हैं। जब हमारे कार्य और प्रतिक्रिया सकारात्मक होते हैं, तब हमें अपने अंदर एक हल्कापन महसूस होता है। हमारे दिल और कंधों पर से एक बोझ उतर जाता है जिस पर शायद हमने कभी ध्यान ही न दिया हो। नेकी के साधारण कार्यों के गहरे और व्यापक परिणाम हो सकते हैं। क्या आपने कभी किसी को एक वेटर या वेट्रेस को नजर उठाकर देखे बिना उनकी अवहेलना करते हुए देखा है? क्या आप खुद ऐसे बेअदब व्यक्ति हैं जो अपने आप को इतनी अहमियत देते हैं कि अपने से निम्न माने जाने वाले इंसान के प्रति विनम्र नहीं होते? सेवा करने वाले को उसके काम के लिए एक नज़र देखकर, मुस्कुराकर धन्यवाद देना कितना अधिक मधुर होता है। 2 सेकंड के अंदर दोनों व्यक्तियों का मूड बेहतर हो जाता है। जिस व्यक्ति की सेवा की गई है, वह आभार महसूस करता है और सेवा करने वाले व्यक्ति को लगता है कि उसके काम की सराहना की गई है। शायद सही काम करने का एक और कारण हर धर्म में पाया जाने वाला सुनहरा नियम है, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं।
ज्ञानी गुरुजन हर समय में ऐसे आदर्श को क्यों बढ़ावा देते हैं? इसके जवाब के लिए एक पल के लिए कल्पना करें कि अगर हर कोई एक दूसरे से सम्मान और विनम्रतापूर्वक बात करे तो दुनिया कितनी अलग होगी। यह दुनिया को संवारने, खुद को सुधारने, खुशियां और प्यार बांटने का कितना सुंदर तरीका है। हम सभी ने सुना है, आप दुनिया में जो बदलाव देखना चाहते हैं वह बदलाव खुद बने। हम सब एक ऐसी दुनिया देखना चाहेंगे जहां इंसान अधिक संवेदनशील, सकारात्मक, विनम्र और एक दूसरे की मदद करने वाले हों। एक ऐसी दुनिया जिसमें हर इंसान मायने रखता हो। क्या अब वह समय आ गया है जब हम ये सभी गुण अपने अंदर धारण करें? अध्याय 16 संबंध जोड़ना, अकेलेपन के दर्द को कम करना। हम वे पुल बन सकते हैं जो अकेलेपन को खत्म करता है। कैथलीन डीन मूर अपनी चिंतनशील और काव्यात्मक पुस्तक अर्थ्स वाइल्ड म्यूजिक में उस समय की कल्पना करती हैं जब मनुष्य ने पहली बार गाना शुरू किया था। वह युगों पहले के उस समय की कल्पना करती हैं जब लंबे समय से मौन रहने वाले हमारे पूर्वज को अपनी आवाज की शक्ति का आभास हुआ होगा। अपने कबीले से अलग होने के बाद उसे अपने लोगों को ढूंढने की, अपने समुदाय को पुकारने की जरूरत पड़ी। इसलिए उसने गाना गाया। मनुष्य अपनी बोलने या चिल्लाने की क्षमता से कहीं अधिक ऊंची आवाज में गा सकते हैं। जिस तरह एक भेड़िया अपने झुंड को बुलाने के लिए चिल्लाता है, शायद उस पूर्वज ने भी अपना सिर उठाकर अनियंत्रित मधुर स्वर में पुकारा होगा। हम अब भी सिर उठाकर गाते हैं, भले ही ऐसा करना कभी-कभी कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां फिराने जैसा लगता है। हमें अब भी मदद की जरूरत है। हमें एक दूसरे की जरूरत है। दिनचर्या में, सामान्य दिनों में, खुशी में, शोक में या जीवन के मोड़ों पर निशान छोड़ने में, निजी समस्या में, राष्ट्रीय आपदा या विश्वव्यापी महामारी में। हम में से हर कोई अपने जीवन में अक्सर लोगों की मौन पुकार का जवाब दे सकता है, चाहे वह जवाब छोटा और सामान्य हो या नाटकीय और वीरतापूर्ण हो। हम सच्ची मुस्कान और आंखों के संपर्क जैसी सरल चीजों से एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मुस्कुराकर किसी की आंखों में कुछ क्षण के लिए देखना मानो कहता है, मैं आपको पसंद करता हूं, आप मायने रखते हैं। पोस्टमैन को मैत्रीपूर्ण नमस्ते कहना, स्टोर के कर्मचारी को दिल से धन्यवाद देना, पड़ोसी को सुबह की नमस्ते करना, छोटे छोटे सैकड़ों ढंग से हम समाज में व्याप्त उस एकाकीपन को कम कर सकते हैं जो आजकल आम बात है। शायद हम किसी माता पिता के पास से गुजरें जो अपने नन्हे बच्चे को बेबी स्ट्रोलर में घुमाने ले जा रहे हों। उन्हें देखकर हम मुस्कुराएं और कहें, कितना प्यारा बच्चा है। या सुपरमार्केट में लाइन में हमसे आगे खड़े व्यक्ति की सुंदर टी शर्ट, गहने या जैकेट की तारीफ करें। या किसी को सुंदर बगीचे में काम करते हुए देखें और उनके काम की सराहना करने के लिए रुकें। मैत्रीपूर्ण व्यवहार समाज में उनके और हमारे अकेलेपन का उपचार है। शायद हम किसी अकेले और तन्हा व्यक्ति के साथ नियमित रूप से समय बिता सकें। एक महीने में कुछ घंटे भी बड़ा अंतर ला सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करने वाली संस्थाएं
ऐसे स्वयं सेवकों को रखने के लिए उत्सुक होती हैं जो उनके मरीजों के लिए कुछ पढ़ें, उनकी बातें सुनें, संगीत बजाएं या उनके साथ टहलें। जिन लोगों को बाहर जाने में कठिनाई होती है, वे थोड़ी सी भी मदद मिलने पर उसकी सराहना करेंगे। स्कूल युवा सलाहकारों के लिए अनुरोध करते हैं। आपका परिचित जो अकेला है, वह कॉफी पीने के लिए बाहर जाना चाहेगा। हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके दूर बैठे लोगों के साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं। माना कि यह आमने सामने बातचीत करने जितना प्रभावशाली नहीं है, लेकिन फिर भी यह सहायक होता है। जिन तन्हा इंसानों को साथी की जरूरत है, उनके साथ समय बिताना एक सही काम है। हम ऐसा क्यों करते हैं, यह समझाने के लिए हमारे पास कई कारण हैं। सरल शब्दों में कहें तो मदद के लिए लगाई गई पुकार का उत्तर देना अच्छा इंसान होने का हिस्सा है। हम प्रसन्न और स्वस्थ रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि दूसरे भी प्रसन्न और स्वस्थ रहें। जिस तरह हम उत्साह और कौतूहल से भरपूर जीवन जीते हुए नए विचारों की तलाश में रहते हैं, व्यायाम, कला और संगीत का आनंद लेने और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं, उसी तरह हम दूसरे लोगों के लिए भी यही चाहते हैं। अकेलेपन से घिरे किसी भी व्यक्ति के लिए इन लक्ष्यों को हासिल करना कठिन होता है। हम अक्सर मदद कर सकते हैं। शायद आप ही वह व्यक्ति हैं जो तन्हा महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि कहने के लिए आप दूसरों को गाना सुनाना चाहते हैं, उन्हें दोस्ती करने या सिर्फ साथ समय बिताने के लिए बुलाना चाहते हैं, लेकिन शायद आप अपनी तरफ से प्रयास नहीं कर रहे या दूसरे जवाब नहीं दे रहे। जब हम अकेला महसूस करते हैं, तब यह भूलना आसान हो जाता है कि कई दूसरे लोग भी ऐसा ही महसूस करते हैं। ऐसे लोग हो सकता है कि लोगों से मिलने के लिए ही ग्रुप, क्लब या कक्षाओं में शामिल हो रहे हों और दोस्ती करने के मौके का स्वागत करें। दुनिया भर में बढ़ती हुई आबादी का कहना है कि वह अपने कुछ या ज्यादा समय के लिए अकेलापन महसूस करती है। 2020 में सारी दुनिया में कोविड के फैलने से पहले ही अध्ययनों में यह चेतावनी दी गई थी कि दुनिया भर में अकेलापन बढ़ रहा है। लेकिन हमें यह समझने के लिए अध्ययनों की जरूरत नहीं है कि अकेलेपन की भावना कितनी वास्तविक और दुखदायी है तथा व्यापक रूप से फैली हुई है। हम किसी ऐसे व्यक्ति का साथ चाहते हैं जिसके साथ हम निश्चिंत और स्वाभाविक रह सकें और जरूरत पड़ने पर उससे बात कर सकें। इसके बदले में हम चाहते हैं कि दूसरे लोग भी निश्चिंत और स्वाभाविक रहें। फिर भी दुनिया में कहीं भी किसी भी संख्या में लोगों के साथ आसानी से ऑनलाइन जुड़ने के बावजूद अकेलापन महसूस करना सामान्य सी बात है। यदि आप अकेलापन महसूस करते हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। यह एक विडंबना है। सामाजिक एकाकीपन शायद आधुनिक जीवन का सबसे सामान्य रोग है और यह हमारे हित के लिए कल्याणकारी नहीं है। दीर्घकालिक अकेलेपन के नकारात्मक मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक प्रभाव होते हैं, जैसे रोगों से लड़ने की ताकत का कमजोर होना, टाइप 2 डायबिटीज, नींद में खलल पड़ना, अल्जाइमर रोग और यहाँ तक कि आत्महत्या का खतरा बढ़ जाना। सरल शब्दों में कहें तो अकेलापन हमें व्याकुल कर सकता है और कभी-कभी तो बहुत ज्यादा। मगर अकेलेपन को एकाकीपन नहीं समझना चाहिए। एकाकीपन या एकांत में बिताया गया समय हमें उत्साहित करता है, रचनात्मकता को
प्रोत्साहित करता है। यह हमें अपने साथ रहने का मौका और शांति देता है। हम स्वेच्छा से एकांत की तलाश कर सकते हैं, चाहे वह दोपहर में अकेले बिताया समय हो या महीनों लंबा एकांतवास। जो लोग इन सकारात्मक कारणों से एकांत का आनंद लेते हैं, वे खुद को स्वीकार करते हैं और अपने व्यक्तित्व के अधिकांश पहलुओं को पसंद करते हैं। उदाहरण के तौर पर, उन्हें शर्मीला या मिलनसार, गंभीर या हंसमुख, हमेशा सक्रिय या घर में सोफे पर बैठकर संतुष्ट रहने में कोई परेशानी नहीं होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे बदल नहीं सकते या बदलेंगे नहीं। कहने का मतलब है कि जैसे वे हैं वैसे ही ठीक हैं। इसके विपरीत, कुछ लोग अकेले समय बिताना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वे दूसरों के साथ बेचैन और असहज महसूस करते हैं, या उन्हें लगता है कि वे स्वाभाविक नहीं रह सकते। हो सकता है कि वे अक्सर ऐसी बातें कह जाते हों और कुछ ऐसा कर देते हों जिसके लिए उन्हें बाद में पछतावा होता है। इन नकारात्मक भावनाओं के कारण अकेले समय बिताना हमें उदासी और अकेलेपन की ओर ले जाता है। समाज में संकोच बढ़ने की वजह कुछ हद तक यह भी है कि हम में से काफ़ी लोग अकेले रहते हैं या ऑनलाइन काम करते हैं या खेलते हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया हमें उस दिशा में खींच रही है। बुजुर्ग वृद्ध आश्रम में अजनबियों के साथ रहते हैं। युवा अकेले कमरा या अपार्टमेंट किराए पर लेकर रहते हैं। हर उम्र के लोग अपनी नौकरी के लिए टेलीकम्यूटिंग करते हैं या अपने सामाजिक जीवन में बहुत हद तक अलग अलग तरह के सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। ध्यान दें, अपने घरों या अन्य दूर दराज के स्थानों से काम करने वाले कर्मचारी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सहकर्मियों से जुड़ते हैं, उसे टेलीकम्यूटिंग कहते हैं। जैसे जैसे हम ज्यादा समय अकेले बिताते हैं, वैसे वैसे हमें दूसरों के साथ तनाव मुक्त रहना, सामाजिक हाव भाव को समझना और अनौपचारिक बातचीत करना मुश्किल लगने लगता है। पिछली पीढ़ियों में बड़े परिवार एक साथ एक छत के नीचे रहते थे और बातचीत करने, साथ खाना खाने या सुकून देने के लिए कोई ना कोई हमेशा पास होता था। परिवार नियमित रूप से सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते थे और साथ मिलकर दैनिक कार्य करते थे। अगर कोई बीमार होता या उसे विशेष देखभाल की जरूरत होती तो मदद आसानी से मिल जाती थी। अगर कोई किशोर अपने माता पिता से बात नहीं करना चाहता था तो अकेले में बात करने के लिए अक्सर कोई ना कोई बुआ, चाचा या चचेरा भाई या बहन मौजूद होता था। अब भी परिवार हमारा सुरक्षा कवच है और घर अक्सर वह जगह होती है जहां हम सहारे के लिए जाते हैं, लेकिन परिवार छोटे होने के कारण जो दूर रहते हैं, घर का सुख मिलना मुश्किल हो जाता है। आमतौर पर अकेलेपन का संबंध अकेले रहने वाले बुजुर्गों के साथ होता है। शायद कोई कमजोर व्यक्ति जिसने अपने जीवन साथी को खो दिया है, जो दोस्तों या परिवार के आने का इंतजार कर रहा है। यह तस्वीर अक्सर सही होती है, लेकिन पूर्ण नहीं। 1997 और 2012 के बीच पैदा हुई जेन जी को कभी-कभी सबसे ज्यादा अकेली पीढ़ी कहा जाता है। युवा लोगों में अकेलापन बढ़ने का खतरा है, जिसे कोविड महामारी ने और भी बदतर बना दिया है। कोई भी यह नहीं सोचता कि यह एक संयोग है कि यह मानव इतिहास की डिजिटली सबसे अधिक जुड़ी हुई पीढ़ी है। लेकिन दुनिया के साथ डिजिटली जुड़ने से
हमारे दिमाग और आत्मा को वह सुकून नहीं मिलता जिसे ये पाना चाहते हैं। शायद आप गाना चाहते हैं, लेकिन आप इस डर से नहीं गाते कि आपको जवाब नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आप प्रयास कर रहे हों, पर जवाब आपने सुना नहीं। कृपया प्रयत्न करना न छोड़ें। बहुत सी बातें सामाजिक एकाकीपन को कम करने में सहायक होती हैं। अगर आप या आपका कोई प्रियजन बार बार अकेलेपन के दौर से जूझ रहा है, तो इन सुझावों पर गौर करें और देखें कि आपको क्या ठीक लगता है। 1. सबसे पहले यह जान लें कि कभी-कभी अकेलापन महसूस करना स्वाभाविक है। आध्यात्मिक गुरुजन हमें बताते हैं कि अकेलापन एक उपहार हो सकता है, परमात्मा के लिए आत्मा की तड़प की एक निशानी हो सकता है। शायद कभी कभार महसूस होने वाले अकेलेपन के समय को आप अंतर्मुख साधना करने में, प्रेरणादायक विचारकों की रचनाओं को पढ़ने में या शांति से प्रकृति में समय बिताने में लगा सकते हैं। 2. दूसरों की मदद करना अकेलेपन की भावना से बचने का सबसे प्रामाणिक इलाज है। 3. अपने आसपास के लोगों के साथ अपने मौजूदा संबंधों के बारे में सोचें। आप जैसे हैं वैसे ही बने रहें। दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे, इस डर को कम करने की दिशा में आप क्या कदम उठा सकते हैं? 4. किसी ऐसे व्यक्ति की खोज करें जो ऑनलाइन बात करने के बजाय आमने सामने बात करे। 5. कभी-कभी अनौपचारिक तरीके से मिलनसार लोगों के ग्रुप के साथ घूमने फिरने का प्रयास करें। सिर्फ घर पर ही बैठे रहने और अधिक शो सीरीज देखने से बचें। 6. बाहर जाएं। हम प्रकृति में अकेले हो सकते हैं, लेकिन शायद ही कभी अकेलापन महसूस करते हैं। हो सकता है कि आप इनमें से कुछ सुझाव आजमाना चाहें या शायद नहीं। आपको खुद फैसला करना है और इसका कोई एक सही जवाब भी नहीं है। फिर भी अकेलेपन की भावनाओं का इलाज करने या इन्हें नियंत्रित करने के लिए कुछ कदम उठाने, सही काम करने के वास्तव में कुछ कारण हैं। हम प्रसन्न और स्वस्थ रहना चाहते हैं, प्यार को महसूस करना चाहते हैं। क्या बीटल्स ने ठीक ही नहीं कहा? आपको बस प्यार की जरूरत है। प्यार देना और प्यार पाना ही लंबे समय से चले आ रहे अकेलेपन का उपचार है। इसे हम जैसे भी करें। अध्याय 17 अलविदा कहना। थोड़ा ही सही, मृत्यु पर विचार करना जीवन को सार्थक बना सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर के शब्द हैं, प्रकाश को बुझाना मृत्यु नहीं, यह केवल दीपक बुझाना है, क्योंकि पौ फट गई है। याद बहुत स्पष्ट है। मैं 9 साल का था और अपने पिता के साथ अपनी कार में बैठा था। हमारी गाड़ी अभी ड्राइववे पर पहुंची ही थी और उन्होंने गाड़ी का पावर यानी इग्निशन बंद कर दिया। पिताजी मेरी ओर मुड़े और बोले, आज सैम की मां का फोन आया था और एक बुरा समाचार है। सैम जंगल में पुराने पेड़ पर लटकी हुई एक बेल के साथ खेल रहा था। वह खाई के ऊपर से झूला और बेल टूट गई। सैम गिर गया और गर्दन के टूटने से उसकी मृत्यु हो गई। मेरी दुनिया ही पलट गई। मेरी जानकारी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसकी मृत्यु हो गई हो। सैम तो अभी बच्चा था, मेरा दोस्त, मेरी ही उम्र का। मैं सन
और परेशान था। मैं जिसकी परवाह करता था, जब उसके साथ ऐसी असाधारण, दिल दहला देने वाली घटना घट गई, तब हम में से कोई भी सामान्य जीवन कैसे जी सकता था? फिर भी हम सामान्य जीवन जीते रहे। बेशक हमने शोक मनाया और सैम के परिवार के लिए बहुत दुखी हुए। मेरे माता-पिता ने दबी ज़बान में कहा कि क्या उसके माता-पिता कभी भी उस दुख से उबर पाएंगे जिसने उन्हें इतनी बुरी तरह जकड़ लिया है। हालांकि धीरे-धीरे जीवन की सामान्य दिनचर्या में व्यस्त होने के कारण हमारा दुख कम हो गया और जिसे हम बदल नहीं सकते थे, उसे हमने स्वीकार कर लिया। अंततः मेरी दुनिया जो पलट गई थी, अपने आप ठीक हो गई, या शायद मैंने नए हालात के साथ समझौता कर लिया। जब हम मौत की सच्चाई का सामना करते हैं, तब हम संतुलन खो बैठते हैं। हमारे लिए यह शब्द ही असुविधाजनक है। हमें सीधे-सीधे यह कहने में भी मुश्किल होती है कि किसी की मृत्यु हो गई है। इसके बजाय हम उनका निधन हो गया, अपने कर्मों का प्रतिफल पाने के लिए चले गए, शांति से आराम कर रहे हैं, गुजर गए या दम निकल गया जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। किसी के चले जाने के बाद उसके पीछे रह गए लोगों से हम उस चले जाने वाले का जिक्र तक करने से झिझकते हैं। हम उन्हें दुखदाई बात की याद दिलाने से डरते हैं। ध्यान दें, वे भूले नहीं हैं। परिवार और दोस्त अक्सर उस व्यक्ति के बारे में बात करना चाहते हैं जिसे उन्होंने खो दिया है। हम अपने और दूसरों के शोक से दुखी होते हैं। कभी-कभी हम ये सोचने की गलती कर बैठते हैं कि शोक मनाने का एक सही या उचित तरीका है, लेकिन शोक कई तरह से मनाया जा सकता है। जो लोग शोक में डूबे होते हैं, वे या तो सो नहीं पाते या उन्हें जागते रहने में कठिनाई होती है। वे बेचैन या शिथिल हो सकते हैं, कुछ भी खाने से इनकार कर सकते हैं या लगातार खाते ही रहते हैं, बिना किसी कारण के फूट-फूट कर रोने लगते हैं या एकाएक बेमौका हंसने लगते हैं। मृत्यु को लेकर हमारी मान्यताएं और रीति रिवाज अक्सर भयपूर्ण होने के साथ दुखद भी होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि शरीर की मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है और उस व्यक्ति का कुछ भी शेष नहीं बचता। अन्य लोग विशेष प्रकार के स्वर्गों और नरकों में विश्वास करते हैं, जिनमें अच्छा जीवन जीने के लिए शुभ फल और गलत कामों के लिए सजा मिलती है। लाखों लोग कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, एक ऐसी दिव्य न्याय व्यवस्था जिसके मुताबिक हर आत्मा को वही मिलता है जिसकी वह हकदार है। अन्य लोगों का कहना है कि कोई नहीं जानता कि मृत्यु के बाद क्या होता है, इसलिए हमें मृत्यु के बाद के अज्ञात जीवन को भूल जाना चाहिए और संसार को एक बेहतर जगह बनाने पर ध्यान देना चाहिए। आप किस बात पर विश्वास करते हैं? या शायद अभी तक आपने इसके बारे में निश्चय नहीं किया है। शायद आप अभी भी जवाब ढूंढ रहे हैं। या हो सकता है कि आप ये सोचकर इस मुद्दे को पूरी तरह से टाल रहे हों कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब मृत्यु के बारे में सोचेंगे। हालांकि आप अनजान नहीं हैं।
आप जानते हैं कि लोग कम उम्र में भी मरते हैं, पर वह आप कभी नहीं हो सकते, ठीक है ना? अगर आप अब भी इस अध्याय को सुन रहे हैं, तो शायद आप इस विषय के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपने ठीक समझा। मृत्यु के बारे में थोड़ा सा भी विचार करना जीवन को अधिक सार्थक बनाता है। जैसे ही हम मृत्यु की अटल सच्चाई के बारे में सोचने लगते हैं, हम अक्सर जीवन की अधिक कद्र करने लगते हैं। कृतज्ञता बढ़ने लगती है और वर्तमान में होने का मूल्य स्पष्ट हो जाता है। अपने दोस्तों और परिवार के लिए हमारी भावनाएं अधिक गहरी हो जाती हैं। साथ ही हम यह भी स्वीकार करते हैं कि जब हमारी मृत्यु होगी, तब वे हमारे साथ नहीं जाएंगे। उनके साथ बिताने के लिए हमारे पास यही समय है। समय के साथ जैसे जैसे हम अपना चिंतन जारी रखते हैं, मृत्यु के लिए हमारा डर और दुख कम होने लगता है। शायद आपको किसी मरते हुए व्यक्ति का हाथ पकड़ने और उसकी आखिरी सांस सुनने का मौका मिले। जब कोई आत्मा शरीर को छोड़ती है, तब वहां मौजूद होना एक अत्यंत मार्मिक अनुभव होता है, जो आपके दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ता है। शायद आप किसी ज्ञानी गुरुजन के शब्दों को सुने और महसूस करें कि उनके ज्ञान ने आपको भीतर तक छू लिया है। किसी मंदिर, चर्च, सिनेगॉग, गुरुद्वारे, सत्संग हॉल में या कहीं बाहर चुपचाप बैठने से आपको गहराई से सोचने का मौका मिल सकता है। जीवन और मृत्यु के बारे में आपको कौन से विचार सही लगते हैं? युगों युगों से ज्ञानी महापुरुषों ने हमें समझाया है कि हम इस दुनिया में खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही यहाँ से चले जाते हैं। जिस परिवार को हमने इतना प्यार किया, जिसकी चिंता की, जिसके लिए काम किया, जिसके साथ जश्न मनाया, वह पीछे रह जाता है। उस समय इनाम, उपाधियां या पदक बेकार हो जाते हैं। पैसा और संपत्ति भी पीछे छूट जाती है। हम खाली हाथ चले जाते हैं। जब हम पैदा होते हैं, तब अपनी माँ से जुड़े होते हैं। जब हम मरते हैं, तब किससे या किसके साथ जुड़ेंगे? हमारा जीने का ढंग हमारे मरने के ढंग को कैसे प्रभावित करता है? निश्चय ही इन प्रश्नों का उत्तर खोजना हर इंसान का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हम सबके लिए सही काम है। सही काम क्यों करें? क्योंकि ये हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है और हमारी मौत को भी। राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक सही काम क्यों करें का समापन। ऑडियो कॉपीराइट 2025, सर्वाधिकार सुरक्षित, राधा स्वामी सत्संग व्यास।